जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी संगत खुश होगी और ठीक होगी और बहुत ज़्यादा खुश होगी गुरु जी की मेहर से। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं आज का अपना जो सत्संग है उसको शुरू करती हूँ गुरुजी का नाम लेके। अगेन ये एक ड्रीम सत्संग है जो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और मैं आपको बताती हूँ। अभी कुछ महीनों पहले मेरे को एक ड्रीम दिखता है जिसमें आपको पता है कि गुरुजी जब आते हैं ड्रीम में तो साक्षात आते हैं। उसमें गुरु, हम ये नहीं कहते कि हमें तो गुरुजी सपने में दिखे, नहीं, गुरुजी सच में आते हैं हमारे पास, कुछ हमारा कष्ट काटने, कुछ कल्याण करने के लिए जरूर आते हैं। तो जो ड्रीम था मैं आपको बताती हूँ, उसमें मैंने क्या देखा। जैसे पूरी रात वो सपना चला है, उसमें मेरी मदर भी दिखाई दी हैं। मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी आते हैं सपने में संगत जी। तो एक काफ़ी देर तक गुरुजी मेरे साथ मेरे पास रहते हैं। वही अपने मतलब यूज लार्ज चोले में, चोले का कलर मैं भूल गई हूँ, बट उसी जो चोला वो अक्सर पहना करते थे उनमें से कोई एक चोला था जो गुरुजी के मैं साथ हूँ। उनके हाथ में एक पर्स होता है संगत जी। तो वो पर्स ना कहीं पे फेंकते हैं और जब वो पर्स उन्होंने फेंका तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको उठाकर ला और इसमें जो है उसको गिन। मैंने कहा कि गुरुजी, मतलब मैं उनसे पूछ रही हूँ कि गुरुजी पर्स में जो भी कुछ है उसको गिनना है। तो कहते हैं हाँ उसको तो गिन। तो मुझे समझ में नहीं आया था कि उस टाइम पे क्या है। फिर एकदम से गुरुजी कहते हैं कि ला मैं गिनता हूँ। तो गुरुजी ने खुद गिना और समथिंग कुछ 45 वो गिनती पूरी होती है। आई डोंट नो वो पैसे थे वो क्या था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा संगत जी। वो 45 पे वो जो मैं आपको बता रही हूँ वो 45 पे वो गिनती पूरी होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं देखती हूँ कि गुरुजी, मतलब गुरुजी ने गिना और मुझे कुछ 45 के करीब वो चीज़ बताई। ठीक है, उसके आगे का सपना जो है वो क्या रहता है कि अभी मैं राइट नाउ जिस घर में मैं रह रही हूँ, ठीक है, तो मतलब वो भी गुरुजी का ही घर है, जहाँ पे गुरुजी निवास हो जाए, आपको पता है घर गुरुजी का ही है। जिस जगह पे मैं भी रह रही हूँ संगत जी, वहाँ पे सपने में मुझे मेरी मदर दिखाई देती हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ कि गुरुजी ये सारी जो अभी ये सारी बात किसी को बतानी है, ये 45 वाली जो पर्स में से कुछ निकला गिना, ये सब मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ कि गुरुजी क्या ये सब कुछ किसी को बताना है। तो मेरी मदर भी वहाँ होती हैं। तो मतलब उनसे मैं लिटरली ये चीज़, और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, फिर मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई देता है और मैं गुरुजी के मतलब स्वरूप से ही पूछ रही हूँ कि गुरुजी जिस घर की अभी मैं हूँ तो उनके स्वरूप से मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये मेरे को किसी को बताना है। तो मेरी मदर होती है वहाँ पे संगत जी। तो गुरुजी जो स्वरूप मेरे घर में है नीले चोले में, ठीक है, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, जो नीले चोले में स्वरूप है, वो स्वरूप की जो आंखें होती हैं ना, मतलब जो गुरुजी की जो चेहरे की जो आईज हैं वो गोल गोल घूमने लगती हैं। और तो मैं हैरान हो रही हूँ और सेम वही सारी जगह है, सब कुछ है कि गुरुजी की जो आईज हैं वो गोल गोल घूम रही हैं। मतलब ये सपना जो है मेरा, अभी सपना मेरा यहीं तक है, उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है संगत जी। आई डोंट नो। और मैं आपको सच बताऊं संगत जी, तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाना चाहती,
क्योंकि गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि अगर सपने में मैं आ रहा हूँ तो तुम्हारा कोई ना कोई कष्ट काटने के लिए ही मैं आ रहा हूँ, और कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा ही करा है। क्योंकि अगर मैं अपना, अब मैं पता है संगत जी, मैंने सुबह उठ के जब मैं उठी, मेरी आंख खुली तो मैंने गुरुजी से पूछा भी, नहीं गुरुजी कैसा सपना था, मेरे को सच्ची समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और फिर मैंने उसको लेट गो किया अपने माइंड को। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ज़्यादा बोलने दिमाग लगाने की तेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं मतलब खुद से बोल रही हूँ। और मैंने कहा गुरुजी आपको पता होगा कि आपके कल्याण करने के तरीके बहुत अनोखे हैं रहे हैं, तो इसलिए सवाल तो करना ही नहीं है कि गुरुजी ये क्या था, गुरुजी क्यों था, ये किस लिए था, नहीं ये सब नहीं पूछना ना, ये सबके लिए दिमाग में रखनी है चीज़ें। तो मेरा आज का सत्संग यही था संगत जी की, ये सपना था जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, बट मुझे पता है गुरुजी ने कुछ ना कुछ कल्याण करा है सपने में आके। और वही है ना कि हमें अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। जिस तरीके से जो चीज़ गुरुजी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, भरोसा रखना है, चाहे सपने में आपको कुछ भी दिखे, हमें कुछ भी नजर आए, बस गुरुजी पे भरोसा अच्छे से रखना है, जिससे कि उनको पता है कि वो सपने का मतलब, असली मतलब क्या था क्या नहीं था, वो सब कुछ गुरुजी को पता है। हमें कुछ नहीं पता, ना हमें मतलब है, गुरुजी को पता है उनको कैसे कल्याण करना है, गुरुजी को पता है क्या करना है। तो संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग था। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताती हूँ। जैसे मेरे ऑफिस में ना एक संगत है, मतलब मेल संगत है एक, तो उन्होंने मुझे बताया अभी कुछ महीनों पहले कि मैं पिछले 10-11 साल से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को जान के अच्छा लगा कि चलो एक संगत एक और है यहाँ पे, जो थी आपको मैंने बताया था वो तो चली गई ऑफिस से, अब कहीं गुरुजी ने उसकी बहुत अच्छी जगह जॉब लगा दी है। तो जो वो है मेल संगत तो वही है। तो जैसे वो बताते रहते हैं कि गुरुजी से 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और एम्पायर स्टेट तो उन्होंने पूरा अंदर से देखा हुआ है। वो ज़्यादातर एम्पायर स्टेट में जाते थे क्योंकि उनका काम शूट का है। तो वो कहते थे कि ऐसे शूट्स होते थे तो हमें बुलाया जाता था कंपनी की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ, मतलब हम उनकी कंपनी को हायर किया जाता था शूट्स के लिए कि आपको शूट लेना है ऐसे ऐसे। तो वो कहते हैं कि मैं तो एम्पायर स्टेट पूरा देखा हुआ है अंदर से, तो ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मुझे एक बार एक चीज़ बताई कि आपको पता है, मतलब मेरे को बोल रहे थे कि आपको पता है मैडम कि गुरुजी ने जिसका भी कल्याण आज तक किया है ना, जहाँ तक वो कहते हैं मैं जानता हूँ उन लोगों को जिनसे मैं इतने सालों से कनेक्ट हूँ, जो गुरुजी से कनेक्ट हैं, तो वो ना ऐश कर रहे हैं, अभी तक बहुत ऐश कर रहे हैं। ये बात कम से कम मतलब उन्होंने बोली होगी, बहुत बार बोली होगी, बहुत बार। तो एक बार ना मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा आपके नज़र में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऐश, मतलब गुरुजी जो आपको ऐश करा रहे हैं, या आप बोलते हैं कि जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, ऐश का मतलब क्या होता है। वो उन्होंने मेरे को फिर वो जवाब दिया जिसका मेरे को कहीं ना कहीं उम्मीद थी बोलेंगे कि आज ये सारे इतनी बड़ी कंपनियों में लगे हुए हैं, गाड़ी बंगला, मतलब किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, ये सब है। तो मैंने उनसे बोला कि आप इस सब को ऐश समझते हो, मतलब आपके लिए ये सारी चीज़ें ऐश हैं, मतलब गुरुजी को आप इतना मानते हैं और 10 से 12 साल आप कनेक्टेड हैं। तो उनसे मैंने बोला आप ऐश की लाइफ ये होती है, मैंने कहा ये तो होती है, गुरुजी की मेहर से ही सब कुछ मिलता है, वरना हमारी इंसानी की कोई औकात नहीं है। उनको फिर मैंने एक चीज़ बोली जो मेरे दिल ने कहा, या आप ये कह सकते हैं कि जो गुरुजी ने कहलवाया। मैंने उनको ये बोला कि सर, सिर्फ पैसा गाड़ी बंगला अगर गुरुजी दे देते तो ये ऐश होता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारे परिवार में सब सुख समृद्धि बनी रहे, सब रिश्ते अच्छे रहें, कहीं पे कोई गलत ना हो, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें आती है। अगले दिन हमारी आँख खुल जाती है, कितनी बड़ी बात है। तो वो फिर बोलने लगे कि हाँ मैडम ये तो है, लेकिन वो फिर से दोबारा से वही शुरू हो गए कि लेकिन आपको पता नहीं है मैडम, मेरे साथ के जितने भी लोग थे ना जो एम्पायर स्टेट जाया करते थे, मतलब थोड़ी वो अपनी स्टोरी बता रहे थे
कि 10-12 साल की उनकी जर्नी कैसी रही, तो वो बता रहे कि मेरे साथ के जितने लोग थे सब ऐश कर रहे हैं। मैंने कहा चलिए आपके नज़र में ऐश ये होगा जो गुरुजी ने इस तरह के करा, वो भी गुरुजी की मर्जी, लेकिन मेरी नज़र में जो ऐश है जो गुरुजी ने मेरे को सिखा दिया वो यही है कि अगर कल को तेरी आंख ना खुले और तेरी हेल्थ अच्छी ना हो, तो बिस्तर से उठ ना पाए, तो इतने पैसे का तू करेगी क्या? पैसा तो मैं चल रही तेरे को दे दूंगा, लेकिन हॉस्पिटल जाएगी, बार बार चक्कर, दवाइयाँ खाएगी, हॉस्पिटल के तो चक्कर लगाएगी, तो उस ऐश का मैंने क्या करना है जब मेरे हाथ पैर ही नहीं चलेंगे या मैं अगले दिन मेरी आँख ही नहीं खुलेगी? तो इतने पैसे का मैंने क्या करना है? गाड़ी बंगले का मैंने क्या करना है जब मैं उसको कुछ भोग ही नहीं पाऊंगी, उसको खुशी को वो नहीं ले पाऊंगी लाइफ में। तो गुरुजी ने मतलब काफ़ी चीज़ें तो सिखा दी संगत जी, बहुत चीज़ें सिखा दी, ज़िंदगी आसान कर दी, बता दिया। सब्र सबसे बड़ी बात है कि आपको सच बताऊं तो सब्र दे दिया। तो बस यही है कि उन्होंने फिर भी गुरुजी को, वैसे वो बहुत अच्छे हैं, मतलब दिल से ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, और सर जो हैं वो मानते हैं, आज तक मानते हैं, ऐसा नहीं है। बट वही है कि अच्छा भी लगता है जानना। मैं बड़े एक्साइटेड होके पूछती हूँ कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी कहाँ बैठा करते थे, अगर आपके पास उसका फोटो हो तो मुझे बताइए, दिखाइए ना गुरुजी किधर बैठते थे। तो होता है ना कि हम जब बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं कि भाई हमने तो वहाँ शिव को धरती पे उन्होंने अवतार लिया और देखा कि गुरुजी कहाँ बैठा करते थे, तो बड़ा एक्साइटेड होता है कई बार। तो वो बताते भी हैं यहाँ पे थे, ऐसे होता था, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि यस, गुरुजी ने बहुत कुछ सिखा दिया है संगत जी। सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी ने सब्र करना सिखा दिया है। मैं आज भी अगर आपको अपने बारे में एक चीज़ बोलूँ तो सब्र मेरे अंदर उतना भी नहीं आया है। आखिर मैं भी इंसान ही हूँ और गुरुजी मुझे भी धीरे धीरे करके क्लीन कर रहे हैं, मेरे कर्मों को काट रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं परेशानी आज भी मेरी ज़िंदगी में है, लेकिन क्योंकि बगैर परेशानी के तो ज़िंदगी नहीं हो सकती, वो रहेगी और हमारे मरते दम तक रहेगी। हमारे जाने अनजाने में हम कर्म इतने कई बार ख़राब कर जाते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ हम गलत कर जाते हैं, तो उसकी माफ़ी गुरुजी से हर पल मांगिए कि कुछ भी अनजाने में भी हो जाए तो गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा आप। तो वही है कि बस इतना सब्र सिखा दिया, लोगों के चेहरे सामने दिखा दिए, जो गलत लोग रहे मेरी लाइफ में उनके चेहरे सामने ले आए और ये बता दिया कि कौन तेरे लायक है कौन नहीं है, और सब्र करना सिखा दिया कि सब्र कर लेगी तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा बेटा, लेकिन अगर बेसब्री हो जाएगी तो नहीं मिल सकता। आपको पता है संगत जी, मैं जब कई बार औरों के सत्संग सुनती हूँ, मैं भी और चैनल्स पे सत्संग सुनती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे सत्संग सुनती हूँ जो जेन्युइन चैनल्स होते हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी शेयर की हुई है, जहाँ मुझे लगता है कि मेरे दिल से कनेक्टिविटी लगती है कि हाँ ये चैनल सच में जेन्युइन है और लोग अपनी जो गुरुजी ने कल्याण किए सच में वो बताते हैं। तो मैं कुछ टाइम पहले रिसेंटली भी एक सत्संग में सुन रही थी, तो सत्संग में वो आंटी जो थी वो ये बोली कि जैसे मुझे चैनल का नाम नहीं पता, बस इतना पता कि थोड़े दिन पहले ही मेरे सत्संग मैंने सुना है, तो उसमें एक आंटी जो थी वो ये बता रही थी अपने बारे में कि उनका कुछ जॉब का कनेक्शन था, कुछ रहने का इशू था, सब कुछ था। तो उन्होंने जब उनको जॉब नहीं मिली, जैसे होता ना हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं भगवान का नाम लेके, तो गुरुजी का नाम लेके गई होंगी, तो उन्होंने कहा कि अब मैं आज से आपका मंत्र जाप भी नहीं सुनूंगी और मैं आपका नाम भी नहीं लूंगी। तो उन्होंने बताया खुद कि मैं 1-2 दिन नाराज रही, तो अगले दिन ही कंपनी से कॉल वगैरह आ गई। तो जब मैं सुन रही थी तो मैं गुरुजी की तरफ देखी, जो मेरे ऑफिस में सुन रही थी, तो सामने स्वरूप लगे हैं। मैं गुरुजी को देख के मैंने बोला गुरुजी कि आज भी लोगों में सच में बिल्कुल सब्र नाम की चीज़ नहीं है। आपको तो ऐसा समझ रखा है जैसे कि यहाँ बटन दबाया एटीएम से पैसे निकाल लो फटाफट से, है ना। और नहीं होता तो ना तो हम गुरुजी का नाम लेंगे, ना हम मंत्र जाप करेंगे, ना हम हम कुछ नहीं करेंगे। अगर ऊपर वाला हमारे क्रेडिट में हमारे हित में कर देता है जो हमने बोला है, अगर वो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपका नाम भी नहीं लेंगे। मुझे
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब लगती हैं, बुरी लगती हैं कि जो भगवान, जो गुरु जी मतलब कितने कष्टों से, कितनी प्रॉब्लम से हम सबको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और हम बार बार भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि नहीं आपका नाम लिया था इसलिए ये काम नहीं हुआ। तो मतलब उन्होंने जो मैंने पूरा सत्संग सुना था ना संगत जी, वो यही था, उसमें ज़्यादातर वो यही उनकी बातें थी कि मेरे अंदर सब्र नहीं है। मैं और भी उन्होंने एक दो इंसिडेंट बताए थे, वो मुझे याद नहीं है, जो गुरुजी के कल्याण से हुए। तो लेकिन उन्होंने उससे पहले कुछ उसमें नेगेटिव ही बोला कि इस तरीके से रहा तो मैंने गुरुजी से बात नहीं करी, ऐसे हुआ तो गुरुजी ने मेरी बात नहीं मानी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये गलत है कि आप बिल्कुल भी सब्र नहीं है आपके अंदर। आप लोग चाहते हैं कि मतलब इंसान कि यहाँ पे अगर भगवान से हम कह रहे हैं तो तुरंत आ जाए। अरे पहले आप अपने अंदर तो झांको, क्या पता आपने कुछ ऐसे कर्म कर रखे होंगे जिसकी वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, आपके लिए है तब भी आपको नहीं मिल रही है। कई बार ऐसा भी तो हो जाता है, और कई बार वक्त लग जाता है। तो भगवान भी तो टेस्ट करते हैं ना संगत जी, कहीं ना कहीं। आपको पता है कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं जब वो अपने आप से कनेक्ट करवाते हैं, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मुझे भी गुरुजी ने अच्छे से निचोड़ा हुआ है नींबू की तरह। मैं भी बहुत गंदे, एक बहुत लंबे अरसे के डिप्रेशन से निकली हूँ, और कई बार मरने का भी उस टाइम में मन करता था। मैंने अपने और भी वीडियोस में आपको बताया हुआ, आप देख सकते हैं। बहुत दौर मैंने भी खराब देखा है, और आज भी, उससे तो खैर गुरुजी ने मुझे पार करवा दिया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में है प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। हम पर्टिकुलर ये कहना तो बहुत ही अजीब लगता है आज के टाइम में कि बस मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कत है, मेरी लाइफ में दिक्कत है। ये तो सभी के ज़बान पर है। कभी ये भी बोल दिया करो कि जो हो रहा है तो सब गुरुजी की मेहर से हो रहा है, और जितना हमारे पास है वो गुरुजी की मेहर से है, तो मैं उसमें तो बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं। ये कभी नहीं कोई बोलता, लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा दुख है। मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं। ये तो मैं मतलब आज के टाइम में मैं मतलब ये लगी हुई है कि बस मैं अपना गुणगान हम लोग पहले कर लें, और दूसरे को कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। इस मैं को हटा दें, बिल्कुल हटा दें। लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो यस, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसका गुणगान हमेशा नहीं कर सकती कि मैंने बहुत लाइफ में प्रॉब्लम देखी है, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है। सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जिसके साथ जर्नी सारी अलग है प्रॉब्लम्स की। किसी की एक जर्नी नहीं हो सकती कि एक का हाथ कटा है तो दूसरे का भी हाथ ही कटा होगा और 100 लोगों का ही हाथ ही कटेगा। ऐसा नहीं होता है। सबकी लाइफ की जर्नी सबकी अलग होती है, और गुरु जी उसी को हील करने के लिए आए थे और आज भी हैं। हमारे कर्म और हमारे कष्ट काटने के लिए वो आज भी हैं। तो इस मैं को हटा के थोड़ा सा उसको ये देखिए कि गुरु जी ने कितना कल्याण कर दिया और कितना ज़्यादा हमें चीज़ों से बचा लिया। क्योंकि प्रॉब्लम सबके लाइफ में, मेरे लाइफ में आज भी है, बट मैं फिर भी मुस्कुराती हूँ, खुश होती हूँ, और गुरुजी इसको सच में थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे ज़िंदगी में आपने जीना सिखा दिया। मेरे को ये चीज़ बता दी कि अपने अंदर भी झांको। मैं मेरी प्रॉब्लम करने से पहले ये झांको कि तुमने प्रॉब्लम के तुम हकदार शायद खुद ही होगे, उसके जिम्मेदार भी तुम खुद ही हो। तो इसलिए भगवान को ब्लेम देने से मतलब नहीं बनता है। भगवान को हम ब्लेम देते तब भी भगवान हमारे हित के लिए ही करते हैं, दैट इज गॉड, वरना इंसान कब का भगवान बन जाए। तो आज का संगत जी मेरा सत्संग मैं यहीं पे अब इसको समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ संगत जी आपको मेरे जो है वीडियोस और व्लॉग्स आपको अच्छे लगते होंगे। मैं कहने में कुछ भी, कभी भी किसी भी वीडियो में गलती से कुछ बोल जाऊँ, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं कुछ भी गलत बोल जाऊँ या गलत निकल जाए तो तहे दिल से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ सभी से। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता कि जैसे मुझे और सत्संग से जवाब मिलते हैं संगत जी, वैसे ही क्या पता कि इस सत्संग से भी जो गुरुजी कहलवाते हैं किसी का कुछ जवाब मिल जाए, मैं तो यही बोलूँगी। और मंत्र जाप कर लेते हैं। मंत्र जाप से फिर इस सत्संग का समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।
सब खुश रहिए, मस्त रहिए अपने लाइफ में, और सभी खुश रहे हैं, सबके लाइफ में की प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द दूर हो जाए गुरुजी की मेहर से। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। गुरुजी पावर ब्लेसिंग्स मेरे चैनल का नाम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना।